नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये सब क्या सुन रहे हैं हम प्रियंका? आखिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या 2010 में रॉबर्ट वाड्रा का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था? मुझे तो याद आता है कि उस वक्त मुरादाबाद की पीतल का दाम काफ़ी अच्छा मिल रहा था बाज़ार में। जाहिर है रॉबर्ट की दुकान का सामान भी बिक ही रहा था अच्छे मार्जिन के साथ। सरकार भी आप ही की थी। केंद्र में सोनिया गांधी का राज था, हरियाणा में हुड्डा जी थे, राजस्थान में गहलोत अंकल। हर जगह तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी। जहां हाथ रख देती वहीं से मुनाफा कमा सकती थी आप। पति तो हाथ क्या ज़मीन पर ज़मीन खरीदे जा रहे थे। उस वक्त तो चांद पर भी वाड्रा उंगली रख देते तो वो भी मिल जाता। अरे हाँ, यूपीए की सरकार के वक्त तो रॉबर्ट ने डीएलएफ के साथ करोड़ों की डील की थी। याद है ना, औने पौने दाम में खरीदी ज़मीन को कैसे डीएलएफ को करोड़ों में बेच दिया था आपके पीतल के कारोबारी पति ने। फिर किसी और की पेंटिंग को 2 करोड़ में बेचने की आफत क्यों पड़ गई थी आपको? 2 करोड़ के लिए आपने अपनी ऐसी भद पिटवाली की क्या बताऊं मैं। हर तरफ आप ही की चर्चा हो रही है इस वक्त, और आप हैं कि गायब हो गई हैं, ना ट्विटर पर दिख रही हैं ना ही इंडिया गेट पर। मुझे लगा कि आप इंडिया गेट पर होंगी कि काहे मेरी 10 करोड़ की पेंटिंग 2 करोड़ में खरीद ली इन येस बैंक वालों ने। इतने रुपए की अगर जरूरत आ पड़ी थी तो रॉबर्ट से मांग लेती। अरे पति है वो आपका, उसे आपका हर एहसान याद रखना चाहिए। एक छोटी सी पीतल की दुकान चलाने वाला शख्स आपकी मेहरबानी के चलते ही एंटरप्रेन्योर बन गया है। ये एहसान क्या कम है? मम्मी से मांग लिया होता, सुना है उनके पास बड़े पैसे हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपसे ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी कि किसी और का सामान आपने अपना बताकर बेच डाला? जी हाँ, एमएफ हुसैन ने आपके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक पोर्ट्रेट बनाया था और आपके पिता को वो पोर्ट्रेट बतौर तोहफा भेंट किया था, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में सबके सामने। तो वैसे तो ये पेंटिंग कांग्रेस पार्टी की मलकियत हुई, फिर ये पेंटिंग आपकी कैसे हो गई? ये तो कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी हुई ना। वो ठीक है, पिता की जायदाद पर आधा हक बेटी का भी होता है, लेकिन ये संपत्ति तो कांग्रेस पार्टी की हुई ना। ये आपके पिता की प्रॉपर्टी नहीं थी प्रियंका। ऐसे में इस पेंटिंग को कानूनन आपको बेचने का हक ही नहीं था, पर फिर भी आपने इसे 2 करोड़ में बेच डाला। पहले बहानेबाजी की कोशिश भी की, लेकिन ये कमबख्त मीडिया वालों ने येस बैंक वालों के चेक को भी ढूंढ निकाला। वो ठीक है, हम सब जानते और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की अपनी घर की पार्टी है। यूं कहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गांधी परिवार की। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम प्रमाण सामने हैं। कभी माँ बन जाती है अध्यक्ष, फिर बेटा बन जाता है अध्यक्ष, फिर माँ बन जाती और अब बेटा फिर अध्यक्ष बनने को तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, ये पेंटिंग आपके पिता का पोर्ट्रेट था, तो इससे आपको एक इमोशनल अटैचमेंट तो होनी चाहिए थी ना। इसे बेचने से पहले क्या आपके ज़मीर ने आपको एक बार भी झकझोरा नहीं? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ इस मामले में प्रियंका, इसीलिए ये सवाल करके आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने ये पेंटिंग क्यों बेची। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई अपने पिता का इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट उनकी मौत के बाद 2 करोड़ में कैसे बेच सकता है। मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए आपके पिता की एक अनमोल धरोहर होनी चाहिए थी, जिसे आपको हर हाल में अपने पास ही रखना चाहिए था। इसे बेचने का ख्याल आने से पहले क्या एक बार भी आपका दिल इमोशनल नहीं हुआ? क्या एक बार भी आपको ये नहीं लगा कि ये अनमोल पेंटिंग है, इसे तो हमेशा अपने पिता की धरोहर समझकर अपने पास रखना चाहिए? खैर, जब आपने कांग्रेस पार्टी की संपत्ति को अपना बताकर इसे बेच ही डाला, तो अब ये भी बता दीजिए कि कहीं इस डील को आपके पति रॉबर्ट ने फाइनल तो नहीं करवाया था? नहीं नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो एक पीतल का कारोबारी है, डील्स वगैरह अच्छे मार्जिन से ही तय करता है। क्या पता आपको 2 करोड़ दिलाकर बाकी का कमीशन उसने अपनी जेब में ही रख लिया हो। अरे मैं तो आपको होने वाले घाटे से परेशान हूँ। कम से कम इसकी कीमत तो आपको ज़्यादा लगानी चाहिए थी ना। पता कर लीजिएगा राणा कपूर से, पक्का 2 करोड़ में ही खरीदी है उसने ये पेंटिंग, या फिर किसी को कोई दलाली तो नहीं दी है। पर एक बात तो ज़रूर कहूँगी, आपको भी आ बैल मुझे मारना करना आ ही गया है। भाई जब आप ये 2 नंबर वाला काम कर ही रही थी तो कागज़ पत्री करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी ईमेल पर और अपने राइटिंग पैड पर। आपने खुद इस डील के बारे में तमाम जानकारियां अपने इस ईमेल में खुद ही लिख डाली। अरे जब ऐसी डील करते हैं तो ये सब कुछ बड़े गुप्त तरीके से किया जाता है। रॉबर्ट को तो सब पता है, उससे पूछ लेती।
या फिर मामा क्वात्रोकी को ही इटली में फोन लगा लेती। उस वक्त तो वो जिंदा ही थे, आना जाना भी होता था। याद नहीं आपको, आप ही की सरकार ने मामा जी के सारे अकाउंट्स को डीफ्रीज किया था, तो 2 करोड़ रुपए आप उनसे भी मांग सकती थी। क्यों बेच दिया आपने अपने पिता का पोर्ट्रेट? इस गोरख धंधे के किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर लेती तो कम से कम आज जो लेटर सबूत के तौर पर पूरी जानकारी के साथ तमाम चैनल्स के पास है, उस कवायद से आप बच सकती थी। 2 करोड़ की ही बात थी प्रियंका, तो कम से कम आप चिदम्बरम जी से पूछ लेती। उन्होंने तो गोभी उगा उगा कर ही करोड़ों कमा लिए। ज्यादा नहीं था तो सुप्रिया सुले से ही सलाह मशवरा कर लेती। उन्होंने भी तो बैंगन उगा उगा कर 8 से 10 करोड़ कमाए थे, इनकम टैक्स भी बचा लिया था। अगर इस पेंटिंग को बेचने का मन बना ही लिया था तो मिलिंद देवड़ा जैसे नए नवेले से सिफारिश करवाने की भी क्या जरूरत थी? राणा कपूर पर अगर इस पेंटिंग को खरीदने के लिए प्रेशर डलवाना ही था तो मुरली देवड़ा जैसे किसी समझदार कांग्रेसी का सहारा लेती तो शायद ये गलती कभी ना करती। पर गलती आपकी भी नहीं है। आपको तो यही लगा होगा कि हमेशा इस देश पर कांग्रेस की ही सरकार रहेगी और कभी कोई इस डील की तय तक जा ही नहीं पाएगा। खैर, अब तो सबके हाथ आपका ईमेल आ चुका है। मजेदार तो यह है कि 2010 में तो आप कांग्रेस पार्टी की कोई पदाधिकारी भी नहीं थी, अब तो फिर भी आप पार्टी की महासचिव बन गई हैं। पर बड़े ही बचकाना तरीके से आपने 2 करोड़ के लिए अपने पिता का पोर्ट्रेट बेच डाला। चलिए, अब तो भूत बोतल से बाहर निकल ही गया है। राणा कपूर से पूछताछ चल ही रही है, आप पर भी कभी भी पूछताछ की गाज गिर सकती है। हम तो कहेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुस्लिम परिवारों से मोह छोड़िए, अपने घर को संभालिए और याद कर लीजिए कहीं कांग्रेस पार्टी का कुछ और सामान तो यहाँ वहाँ नहीं बेच डाला आपने। याद कर लीजिए, क्योंकि राणा कपूर ने और भी कई सारी पेंटिंग्स करोड़ों में खरीदी हैं। 10 साल पहले की डील्स कहाँ याद रहती हैं आप जैसे बड़े लोगों को। वैसे मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या वाकई आपने वो पोर्ट्रेट राणा कपूर को बेच दिया था या सिर्फ पेमेंट ली थी और पोर्ट्रेट आपके घर पर ही पड़ा हो कहीं? डील के बाद इमोशंस के चक्कर में पेंटिंग की डिलीवरी ना ही की हो आपने। हम सब नेताओं के लेन देन के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो पैसे की उगाही के लिए इनकम टैक्स में दिखाने के लिए कई फर्जी बिल बनवा ही लेते हैं, तो कहीं आपका ईमेल भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है? खैर, मामला जो भी है, अब तो मोदी जी की एजेंसियां आपके पीछे पड़ गई हैं, सच का पता लगवा ही लेंगे। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है गांधी परिवार को देखकर। माँ बेटे दोनों पहले से ही बेल पर बाहर हैं, कोर्ट भी ना काफी टाइम लेता है। ठीक नहीं है ये सब। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए सारे मामले। नेशनल हेराल्ड का मामला निपट गया होता तो हो सकता है कि आप पार्टी की प्रेसिडेंट होती। दादी की तरह दिखने और बोलने की आपकी ट्रेनिंग जाया नहीं जाती। ये जो राज्यसभा के लिए आजकल आप मारामारी कर रही हैं वो भी नहीं करनी पड़ती। अब उधर नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों बेल पर हैं और इधर आप पर भी पूछताछ की तलवार लटक गई है। पता नहीं कि कबर्ड से और क्या क्या निकल आया आपके। सुना है कि मोदी और शाह किसी के पीछे जब पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं, पर गलती आपकी भी है। काहे राजनीति में कूद गई? सिर्फ ट्वीट करने का ही शौक था तो वो कई सारे बेरोजगार लुटियन पत्रकार हैं, उनके साथ मिल जाती, अच्छा टाइम भी बीतता और आप सेफ भी रहती। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। यस बैंक के डूबने पर कांग्रेसी लोग बड़े हमलावर हो गए थे कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपके कारनामों की वजह से कांग्रेस पार्टी को फिर से फजीहत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अब ये लोगों की समझ में आ गया है कि यस बैंक तो डूबा लेकिन कांग्रेसियों को तार गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।